नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी को नमस्कार। आज एक नई पहल मानव कल्याण के लिए और समावेशी सहयोग के लिए समालोचना इसमें सम्मिलित होगी। यह जो विषय वस्तु रहेगी, यह जो चैनल है, इसके माध्यम से समालोचकों को जागरूक करना। हमें आलोचक नहीं बनना है, हमें प्रशंसक नहीं बनना है, हमें समालोचक बनना है और अपने जीवन में खुद के निर्णय किस प्रकार से लें और करें क्या ना करें, इस विषय को जागरूकता से समझने की जरूरत है। आइए चर्चा करते हैं एक ऐसे विषय वस्तु की, एक ऐसे ग्रंथ की जिस ग्रंथ को ऐसा कोई भी हमारे आदर्श पुरुष नहीं हुए जिन्होंने स्पर्श नहीं किया, जिन्होंने अपने जीवन में उतारा नहीं। कहने का मतलब है कि वह ऐसा ग्रंथ है, वह ऐसी आदर्श शब्द शैलियों और विचारों को धारण करने वाली है जिससे बड़े बड़े वैज्ञानिकों, बड़े बड़े प्रवचनकर्ताओं और महान विभूतियों को भी मार्ग मिला है। इस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भगवत गीता है। बहुत सारे लोग इस ग्रंथ का नाम ही नहीं जानते हैं। भागवत गीता श्रीमद् भगवत गीता है और गीता एक ग्रंथ है। इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि गीता एक ग्रंथ नहीं है, कहीं से उद्धृत है। उद्धृत है, यह सत्य है कि महाभारत से लिया गया है, लेकिन यह एक ग्रंथ के रूप में प्रणीत हुआ, एक अलग शास्त्र के रूप में प्रणीत हुआ है। जैसे कि इसका छोटा सा वृतांत आता है कि जब नारद जी इस पृथ्वी लोक में, भागवत का यह दृष्टांत है, हमको वहीं से समझना चाहिए क्योंकि दृष्टांत क्या होता है, दृष्टांत विषय वस्तु को और स्पष्ट करने में सहायक बनते हैं, उसी को दृष्टांत कहते हैं। तो नारद जी जब मृत्यु लोक में मानव कल्याण के लिए जब भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा आगे चल के कि भक्ति महारानी बहुत दुखी हैं अपने ज्ञान वैराग्य के पुत्रों की स्थिति को देख करके। तो वो क्या करते हैं, यद्यपि नारद जी को संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन गीता पाठम मुहुर्मुहु, महाभारत का पाठ नहीं करते हैं, वो वेद का पाठ नहीं करते हैं बार बार, लेकिन गीता पाठम मुहुर्मुहु, वो बार बार गीता का पाठ करते हैं। क्यों? क्योंकि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तार, अन्य शास्त्र के विस्तार की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ नोबेल, अनेक नोबेल पुरस्कार जिस पर लुभाए जा सकते हैं, ऐसी श्रीमद् भगवत गीता का अनुसरण करें, आप आचरण करें, अपने जीवन में उसे उतारें। तो नारद जी भी गीता पाठम मुहुर्मुहु, बार बार गीता के पाठ को करते हैं। इसलिए गीता हमारे जीवन में एक अभिन्न अंग है, क्योंकि कहा गया है कि यदि आपको, मैंने जैसे आपको बताया कि किसी भी चीज को अगर निश्चित स्थिति पर पहुंचनी है तो गीता का अवलोकन करिए। मैं स्वयं का अनुभव बता रहा हूं। मैं गीता का अध्ययन अपने परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री स्वामी कुरेशाचार्य जी से मैंने अध्ययन किया और उनकी कृपा से गीता जी को मैंने अपने जीवन में इस तरह से किया कि जब मैं उस समय, तो मैं बताऊं कि जब मैं अध्ययन की अवस्था में था उनके पास, उनकी कृपा की छाया में, तो गीता इस तरह से हमें स्मरण रहती थी कि जब हम सोते थे तो उनके पैर दबाते दबाते गीता का उनको जो है पाठ सुना दिया करते थे। आज भी स्मरण है। तो मैंने सोचा कि लोगों को बताया जाए। बहुत सारे लोग गीता के बारे में बताते हैं,
लेकिन बहुत सारी विषय वस्तु बहुत स्पष्ट नहीं हो पाती, जिससे लोग नहीं जान पाते हैं कि गीता का अध्ययन क्यों किया जाए, गीता का अनुसरण क्यों किया जाए। मैं आपको बता दूं कि आज के मॉडल के युग में गीता कितनी उपयोगिता है इसकी, यह भी आपको जानना चाहिए। जैसे गीता के ही एक उदाहरण को ले लीजिए। आज के समय में एक हर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसको हर समय उत्साहित करे, हर समय एक मन में जो है ऐसा भाव उत्पन्न कर दे कि वो अपने कार्य करने के प्रति दृढ़ निश्चयी हो जाए, उसको एकदम पूर्ण रूप से उसका मनोबल को बढ़ा दे, आत्मबल को बढ़ाने वाला व्यक्ति चाहिए। और वो हमें गीता में अर्जुन और भगवान कृष्ण के उन उपदेश और संवाद, एक ऐसा व्यक्ति शायद उसने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसे युद्ध भूमि में आकर खड़ा होना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध भूमि में खड़ा है और युद्ध भूमि में खड़ा होकर के वो कल्पना कर रहा है। मैं आपको एक छोटे सा ये उदाहरण दे रहा हूं। वो कल्पना कर रहा है और वो देखता है, तो वो पूछता है अपने उस सारथी से, जिसे हम भगवान कहते हैं, तो वो उनसे पूछता है केशव से कि जरा मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु को करने से पहले उसके 4 प्रयोजन होते हैं, अनुबंध चतुष्टय उसको बोलते हैं। तो वो कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई ये युद्ध किसके लिए लड़ा जा रहा है और इस युद्ध को लड़ने के लिए अधिकारी कौन कौन है। तो इस प्रकार से उन्हें 4 चतुष्टय का अर्जुन ने भगवान केशव से पूछा वहां पर। तो भगवान केशव ने बताया, अर्जुन ने पहले बोला कि हे केशव, जरा जो मेरे रथ हैं उन रथों को आप सेनयोर उभयोर स्थापयमेच्युत, सेनाओं के बीच में स्थापित करिए, ले जाइए। वहां पे भगवान जब ले जाते हैं तो अर्जुन क्या देखते हैं कि तत्रा पश्यत स्थितान पार्थान पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखिंस्तथा। वहां पे अर्जुन ने ये तो देखा ही, ये उनके कुटुंब हैं, और क्या देखें, उन्होंने ये भी देखा श्वशुरा सुहृदश्चैव, ससुर लोग भी वहां पे हैं, श्याला संबंधिनस्तथा, अपने कुटुंब तो छोड़िए, उनके जो संबंधी थे वो भी वहां पर आकर के उपस्थित थे। किस लिए? युद्ध लड़ने के लिए। अर्जुन ने कहा कि ये तो बड़ी विचित्र बात है। तो ये स्वाभाविक होता है, जब व्यक्ति ऐसी घटनाएं जब देखता है तो उसके जो शरीर है उसका वो शिथिल हो जाता है। अर्जुन का भी अंग जो है शिथिल हो गया और अपने हाथ में धारण किया हुआ उनका जो धनुष था वो गिर गया। गांडीवम संसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। इस अवस्था को देख करके आप सोचिए कि आपके साथ यदि किसी व्यक्ति की ये अवस्था हो गई है तो आप क्या करेंगे। भगवान हमको यह सीख देते हैं कि इस अवस्था में पहुंचा हुआ जो पुरुष है उसको किस प्रकार से सहयोग दिया जा सकता है बिना कुछ किए। तो भगवान ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन ने पूछा कि मेरी यह स्थिति नहीं है कि मैं युद्ध कर सकूं और इसको करने से क्या फायदा होगा, क्योंकि किसी को मार करके और उस सामग्री का भोग करना हमारे लिए यह उचित नहीं है।